नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों ये जो हम लोगों का ITI सेकंड ईयर का दोस्तों ये जो तीसरा सेट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों ये जो एग्जाम हुआ था ये 18 अगस्त 2022 को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर देखिए 9 से 11 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रीशियन का सेकंड ईयर के ये PDF है। तो अगर आप लोग ITI का एग्जाम देने जा रहे हैं सेकंड ईयर का तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये पिछले साल का ऑफिशियल पेपर है। इसमें दोस्तों देखिए ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों 6 क्वेश्चन और इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन, आपको टोटल मिला के आपको 75 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कहा गया है विच फार्मूला टू फाइंड परसेंटेज स्लिप ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है। तो देखिए AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों वो रहता है आपका NAS माइनस NR बटे NAS इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर रेडिंग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई DC जनरेटर आर लॉसिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो देखिए जो डीसी जनरेटर होते हैं ये अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। इसका मेन रीजन रहता है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, यानी कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। तीसरा क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में दोस्तों एक्स रूप में ये क्या दर्शाया गया है। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका सर्ज टैंक कहलाता है। तो सर्ज टैंक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ AC वोल्टेज स्टेबलाइजर। AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार बताइए किस प्रकार का है। तो ये दोस्तों आपका मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है एक्सटर्नल ग्राउलर। तो यानी कि बाहरी ग्राउलर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कहा गया है विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो सोलर सेल होता है दोस्तों या सौर सेल होता है उसमें हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं जो कि अर्धचालक रहता है। ठीक। सातवां क्वेश्चन है व्हाई द DC सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर। DC श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों की जाती है। ये रहता है टू कैरी द लोड करंट को ले जाने के लिए। ठीक। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाई कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड विथ कंट्रोल ट्रांसफार्मर। कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो प्रदान किए जाते हैं वो प्रदान किए जाते हैं टू ऑपरेट द एक्सिलरी सर्किट्स, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। तो आठवें के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। तो देखिए अल्टरनेटर के भाग का जो नाम है ये आपका कहलाता है साइलिएंट पोल रोटर, यानी कि मुख्य ध्रुव रोटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कहा गया है 10वें नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन AC जनरेटर। AC जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या रहता है। तो ये रहता है प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव को क्या करता है रोकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है विच स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड रन द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए हम लोग जो स्टार्टर यूज करते हैं वो रहता है हमारा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग LDR का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये जो आपको कन्वर्टर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो कन्वर्टर है दोस्तों ये आपका कहलाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि SCR कहलाता है ये हमारा। ठीक।
14 नंबर क्वेश्चन है विच इज द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य कौन सा होता है? तो देखिए इन्वर्टर का जो कार्य रहता है वो रहता है कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज। तो इन्वर्टर क्या करता है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? तो देखिए स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो टाइमर रहता है वो क्या करता है कि चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलने का काम करता है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो टाइमर होता है। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है विच डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए निरंतर गति ड्राइव के लिए जिस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है वह रहता है डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष से बच दोष शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए जो उपकरण यूज करेंगे वो हमारा मल्टीमीटर रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले इन कंट्रोल पैनल। नियंत्रण पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या रहता है? क्या रहता है प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड लोडिंग, मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक ड्राइव रहता है एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। तो 19 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। खाद्य मिक्सर में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो खाद्य मिक्सर होता है उसमें जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वह रहता है यूनिवर्सल मोटर। 21 नंबर क्वेश्चन है विच आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में जिस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। 22 नंबर क्वेश्चन है विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एसएससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? तो ये इसका काम होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, मोटर का गति नियंत्रण करने के लिए हम लोग एससीआर का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है विच इज वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर। एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है? तो रहता है ड्राइव से कंट्रोल। तो ड्राइव कंट्रोल यानी कि ड्राइव नियंत्रण ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ। तो सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो सीआरओ द्वारा दोस्तों फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। तो शेयरिंग मशीन यानी कि कर्तनी मशीनों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है? तो इसके लिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है यानी कि संचय यौगिक मोटर का प्रयोग हम लोग शेयरिंग मशीन में हम लोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर। ये जो आपको लाइन इंसुलेटर दिखाया गया है ये नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो निलंबन प्रकार के ये आपका इंसुलेटर का फिगर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? ये रहता है मेक्स आउटपुट इन यूनि डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच आर नॉब इन द सीआरओ। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? ये रहता है दोस्तों सेलेक्ट स्वीप स्पीड, स्वीप स्पीड का चयन करें। 29 नंबर क्वेश्चन है विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक रहता है आपका मीथेन। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। ये जो आपको स्टार्टर प्रतीक दिखाया गया है ये किसका है? तो ये आपका कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। 31 नंबर क्वेश्चन है विच एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड। किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो ये रहता है आपका 3 फेज 3 वायर। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है विच इज द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो ये आपका कहलाता है आईजीबीटी। 33 नंबर क्वेश्चन है विच केबल टाइज आर यूज्ड टू बंच द वायर।
तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए तारों को गुच्छा करने के लिए जो केबल बंध उपयोग किए जाते हैं वो रहते हैं नायलॉन बंध है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? कि आपको रहता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द एसी ड्राइव आर बेटर सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? तो ये रहता है नो ब्रशेस एंड कम्यूटेशन, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो रहता है यह डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को बताता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू रिवाइंडिंग सबमर्सिबल मोटर। सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंड करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंड करने के लिए जिस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये क्या है? तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कम्यूटेटर रेजर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका कम्यूटेटर रेजर है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया ट्रेड थ्योरी का। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। विकृति की इकाई क्या होती है? तो देखिए विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 4। इतने का मान बताना है तो देखिए 4 3 7 7 2 9 और यहाँ पर एक और हो जाएगा कितना 10, तो ए का पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच हैंडबुक रिफर बाय मशीन इंजीनियर। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या होती है? तो मार्क स्टैंडर्ड होती है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन क्या होगा? तो देखिए अगर बेस समान है और घात अलग अलग है और गुणा में है तो इनका क्या हो जाता है? योग हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 14 और 25 कितना हो जाएगा? 39x हो जाएगा और देखिए 3y प्लस 2y ये आपका 5y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? देखिए लंबाई में परिवर्तन को दोस्तों डीएल से दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, विच इज द सिंगल पोल एमसीबी। सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? तो देखिए दोस्तों सिंगल पोल एमसीबी जो है वो आपका है यहाँ पर जो ये आपको दिखाया गया है। ठीक, तो ये सिंगल पोल एमसीबी है। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रतीक क्या होता है? देखिए दोस्तों ये तो आपका एसी मोटर का है, ये गैल्वेनोमीटर, ये देखिए प्रतिरोध, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका दोस्तों देखिए ये आपका डी, यहाँ पर जो सीधी लाइन दिखेगा मोटर में तो ये आपका हो जाएगा डीसी मोटर का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन जनरल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाले को पहचाने। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो रहता है ये आपका है, यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन का जो सिंबल है ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी वाला सिंबल होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कहा गया है, विच इज द नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर। नॉट गेट कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपको ये दिखाया गया ऑप्शन नंबर सी ये आपका नॉट गेट का फिगर है। छठा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म है इसको पहचानना है तो ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका साइन वेव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइन वेव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया, साइन वेव। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आईटी रिलेटेड वर्क। आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? कि आपका कंप्यूटर यानी कि संगणक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट आर द
सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, किसी बिजनेस का मुख्य केंद्र होते हैं। तो देखिए किसी बिजनेस का जो मुख्य केंद्र होता है वह आपका कस्टमर यानी कि ग्राहक होता है। तीसरा क्वेश्चन है विच वन इज ए डू डू नॉट इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में कौन सा नहीं होता है। तो इंटरव्यू में दोस्तों टर्निंग अप लेट, लेट से आना या देर से आना इंटरव्यू में नहीं होता है। ठीक, बाकी इंटरव्यू में दोस्तों अपना होमवर्क करें, सुनो और जवाब दो और आंखों से संपर्क रखें। ठीक, चौथा क्वेश्चन है अलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आवाज पहचान उपकरण के अंतर्गत आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब, एक्टिव वॉइस वर्ब कौन सा है। तो लर्न है आपका एक्टिव वॉइस में। छठा क्वेश्चन है विच वन इज ए पैसिव वॉइस वर्ब, पैसिव वॉइस वर्ब क्या है। तो वाज रिटन है। सातवां क्वेश्चन है व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, द वर्कर, जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह क्या रहता है। ये आपका प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक रहता है। नौवां क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज ए यहाँ पर क्या भराएगा। तो सेफ नेबरहुड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सेफ नेबरहुड। ठीक, वन नीड नॉट फियर। ठीक, नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है नेबरहुड में बी डॉट 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 बेस्ड ऑन पीपुल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यहाँ पर क्या भराया जाएगा। तो डिस्क्राइब, तो नेबरहुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन पीपुल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दसवां क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर, यहाँ पर भरा जाएगा अनइवन, रोड आर अनइवन। 11 नंबर क्वेश्चन है POSH mandates safety of dot 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 and dot 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 of sexual harassment in the workplace, पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाए वुमेन और प्रिवेंशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट रिफर टू डूइंग बिजनेस विदाउट निगेटिवली impacting the environment, community or society as a whole, समग्र रूप से पर्यावरण, समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है। तो ये रहता है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी यानी कि वहनीयता। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आल्सो नोन एज, कार्यस्थल पर महिलाओं की रोकथाम अधिनियम 2013 को और किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है POS के रूप में, पॉस। 14 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एक्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है। तो यह क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सृजन करना, यह उद्यमिता का कार्य या इंटरप्रेन्योरशिप का कार्य नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है। तो ये रहता है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, तो यहाँ पर रहेगा फॉर्मल। 17 नंबर क्वेश्चन है देयर डॉट डॉट ए कॉफी शॉप डॉट 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 द पार्क, तो देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भरा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है मिसकम्युनिकेशन कैन बी लीड टू, गलत समझ किसकी ओर ले जाता है। तो ये क्रिएट मिस अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा करता है, गलत संवाद। 19 नंबर क्वेश्चन है कोड्स ऑफ कंडक्ट एन इंडिविजुअल मस्ट फॉलो व्हाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू इज कॉल्ड, इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है। इसे शिष्टाचार कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड काउंट फॉर, आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है। तो आमने सामने शब्दों का महत्व दोस्तों 7% होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज, प्रभावी नेटवर्क करने के लिए कौन से एक महत्वपूर्ण नियम है। तो ये रहता है कीप इन टच विथ योर कॉन्टेक्ट, लोगों के साथ संपर्क में रहें। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पोर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है। तो स्पीकर नोट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, स्पीकर नोट।
23 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, मानव संसाधन क्या है? तो योर स्टाफ है, आपके सहकर्मी हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्क प्लेस इक्विटी मीन्स टू, कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ है, ये रहता है ट्रीट एवरी वन विथ कोर्टसी एंड रिस्पेक्ट, सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इन एमएस ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस के कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो तीसरा सेट था पिछले साल का इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का, वो कंप्लीट होता है। अभी मैं 4 या 5 सेट और कराऊंगा, तो उससे आप लोग देखते रहिएगा। और जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप क्या करिएगा कि ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग नीचे जाएंगे, इस पर आने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा नीचे ITI एग्जाम का, और यहाँ पर एक सेक्शन, यहाँ पर इस सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखिए ITI सेकेंड ईयर का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ITI सेकेंड ईयर CBT पेपर 2022, इस पर क्लिक करके जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड अपना ये प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर भी मैं PDF डाल देता हूँ, तो आप लोग चाहे तो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, या फिर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप है, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।